नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 मैथमेटिक्स की प्रश्न नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था हमारा। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सॉल्व कर लिए थे। आज हम चौथा सॉल्व करेंगे। हमारा चौथा है x² - 15। तो सबसे पहले हम प्रश्नानुसार इसको क्या लेते हैं, fx के बराबर ले लेते हैं। प्रश्नानुसार हमने इसको क्या ले लिया, fx = x² - 15, यानी इसको fx के बराबर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, fx = 0। तो हमारे पास में fx क्या है, x² - 15 = 0। अब हम इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में क्या है, एक सर्वसमीका है a² - b² = a - b और a+b। इस सर्वसमीका का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास में सेम इसी फॉर्मेट में है। तो इसको खोलेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा x - √15 और x - √+15 = 0। जैसे ही ये इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, जैसे x - √15 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास में क्या आ गया, 15। नेक्स्ट हमारा है x + √15 बराबर 0, तो x बराबर -√15। हमारे पास में एक ही आ गया x का मान, एक हमारे पास में -15 आ गया। अर्थात ये क्या आ गया हमारे पास में, ये जो fx है, fx बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा हैं तथा ये fx = ax² + bx + c के रूप का है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा के मान आ गए। तो हम क्या कहेंगे, ये fx = x² - 15 के शून्यांक √15 और -√15 है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास शून्यक निकल गए। अब हम सत्यापित करेंगे। सबसे पहले शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, हमारे पास में -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। हमारे पास में शून्यांकों को योगफल, तो शून्यांक क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक क्या है, -b है, माइनस का हो जाएगा, इससे x² का गुणांक क्या है, a। अब इसमें मान रखेंगे तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, √15 प्लस -√15। अब यहाँ से इस बहुपद से इसकी तुलना करेंगे तो x² का मान क्या है हमारे पास, 0 आ गया x का गुणांक। तो हम यहाँ पे 0 नोट कर देंगे। a का गुणांक क्या है, a है, इसका मान क्या है, x² का गुणांक क्या है, 1, ये रख दिया। इसको करेंगे तो -15 -√15, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ये दोनों बराबर 0 हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, अचर पद बटे x² का गुणांक। हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा और बीटा बराबर अचर पद c है, x² गुणांक a है, अल्फ़ा और बीटा यानी कि √15 × -√15 बराबर c का मान क्या है हमारे पास में, c का मान है हमारे पास में -15 और a का मान है 1। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा -15, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा, 15 बच जाएगा, और इधर भी -15, दोनों सेम हो गई। अतः हम क्या कर सकते हैं, बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th है हमारे पास में, fx बराबर x² - √3 + 1 × x + √3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं।
तो सबसे पहले इसके गुणनखंड बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर, इस कोष्ठक को खोल देंगे तो √3x माइनस का x प्लस √3 ये हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x बाहर ले लो, x माइनस √3 बच जाएगा। इधर से -1 कॉमन आ रहा है, x माइनस √3 क्या आ गया हमारे यहाँ पे, x माइनस √3 और x माइनस 1 ये हमारे पास में गुणनखंड आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको शून्य के बराबर रख सकते हैं। अतः f(x) को शून्य के बराबर रखने पर, जैसे f(x) को शून्य के बराबर रखेंगे तो ये मान शून्य के बराबर आएगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस √3 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास x बराबर 1, एक मान तो x का ये आएगा, दूसरा x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर √3, दूसरा मान हमारा √3 आ गया। तो हमारे पास में जो ये बहुपद है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हम समीकरण 1 की तुलना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर हम इससे करेंगे तो हमारे पास में a का मान तो क्या आ जाएगा 1, b का मान हमारे पास में √3 प्लस 1 और c का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में √3, ये हमारे पास में मान आ जाएंगे। तथा f(x) के शून्यंक, f(x) के शून्यंक क्या है हमारे पास में 1 और √3 है, जो हमने 0 के बराबर रख लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों और शून्यंकों के बीच में सत्यता देखेंगे संबंध में। तो सबसे पहले शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल -x का गुणांक बटे वे x² का गुणांक। शून्यंकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फ़ा और बीटा का मान 1 प्लस √3 बराबर माइनस b, तो b का मान क्या है माइनस का √3/1, तो माइनस √3 प्लस 1 ये हो गया, अपॉन x² का मान क्या है 1, तो 1 प्लस √3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ये तो दोनों बराबर आ गए। अब हम देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटे वे x² का गुणांक। शून्यंक का गुणनफल अल्फ़ा बीटा, अचर पद हमारा c और x² का गुणांक a। अल्फ़ा और बीटा का मान हमारे पास में क्या है √3 और 1, c का मान क्या है हमारे पास में -√3 और a का मान 1, तो √3 बराबर √3। अतः हम क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर आ गए, तो बहुपद f(x) के शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। फर्स्ट का लास्ट 6 वाला f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4, तो सबसे पहले हम इसके जो गुणनखंड है वो निकालते हैं। तो 3x², x को क्या नोट कर सकते हैं, इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में 4x ये प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, यानी कि 3x और -4x कर लिया, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1। ये यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इनमें 3x कॉमन लिया था x प्लस 1, इनमें माइनस कॉमन लेंगे, ये दोनों माइनस के प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, क्या लेंगे माइनस का 4 कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो
जैसे हमने 3x इन दोनों में कॉमन लिया x+1 बचा, और इन दोनों में हमने -4 कॉमन लिया x+1 बचा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम x+1, तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा 4। ये हमारे आगे गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, f(x) द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर, तो हमारे पास x+1 और 3x-4 बराबर 0। तो x+1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा -1, और 3x-4 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। दूसरा x का मान आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। द्विघात बहुपद की तुलना समीकरण 1 से करने पर, यानी द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास में, f(x) बराबर ax² + bx + c। इसकी तुलना में 1 से करेंगे तो a का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा 3, b का मान आएगा -1 और c का मान आएगा हमारे पास 4। अल्फ़ा का मान हम -1 ले लेते हैं और बीटा का मान हमारे पास में 4/3। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। पहला संबंध है हमारे पास में शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर x का मान क्या है, x का गुणांक क्या है हमारे पास में b, और x² का a। हम मान रखेंगे तो -1 + 4/3 बराबर b का मान क्या है, -1 है और सूत्र में माइनस चल रहा है, a का मान 3। यहाँ पे क्या होगा, -1 + 4/3, माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा 1/3। इनका लघुत्तम लेंगे तो -3 + 4/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3, यानी योग के लिए तो सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर अचर पद c x² का गुणांक a। अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, -1 और 4/3। इन दोनों गुणा कर देंगे। c का मान हमारे पास में क्या है, c का मान -4 है, a का मान क्या है 3। इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, -4/3, और ये हमारे पास में पहले से 4/3, दोनों बराबर हैं। अतः बहुपद के गुणांकों तथा या और शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है।